तो बेटा हमने जो है नेमिंग से पहले की वीडियोस के अंदर करी है। तो नेमिंग में जिन्हें भी जो इन टेक्स्ट या बैक क्वेश्चंस में दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मुझे मैसेज भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कि इसमें जो फर्स्ट आपकी हेडिंग है, दे हैव द सेम केमिकल फार्मूला एंड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। की केमिकल फार्मूला सेम होता है बट एटम्स डिफरेंटली अरेंज होते हैं। ये आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको हम डिस्कस करेंगे कि वो डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट यहाँ बता रहा है कि ये दो तरह के आइसोमरिज्म है यहाँ पर, स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो पहले हम स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है वही डिस्कस करेंगे। तो हम पहले स्टीरियो आइसोमरिज्म यही डिस्कस करेंगे यहाँ पर, स्ट्रक्चर्स के बाद डिस्कस करते हैं। और इसमें भी फर्दर ये दो तरह की होती हैं आपकी, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल मतलब वही रोटेशन की, लीवो रोटेशन होगी या डेक्स्ट्रो होगी, वो वाली आपकी बात करेंगे यहाँ पर। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री के अंदर जो चेंज आता है तो वो डिस्कस करता है। तो ऐसे दो तरह की होती है, स्टीरियो और स्ट्रक्चर। फर्स्ट हम स्टीरियो डिस्कस कर रहे हैं। स्टीरियो में भी दो होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो अगेन स्टीरियो के अंदर भी वही है कि केमिकल फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होता है। वो क्या होता है, सिस एंड ट्रांस हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो आपका बुक में बता रखा है। तो फर्स्ट टॉपिक उसी को डिस्कस करता है। तो ज्योमेट्रिकल में इसमें फर्स्ट आपको बता रखा है कि जो फर्स्ट टाइप है वो आपका क्या है, MX2L2, कि जहां पर जो यूनिडेंटेड लिगेंड है, मतलब वन साइड जो लिगेंड की है वो, तो X दो हो सकते हैं आपके और L दो हो सकते हैं आपके, मतलब एक तरह के लिगेंड कोई भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं आपको, यहां बता रखा है प्लैटिनम NH32 और Cl2, ये आपको बता रखा है यहाँ पर। तो इसमें दो तरह बता रखे हैं आपको, सिस और ट्रांस कैसे बन सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो ऑब्वियसली बात है, सिस मतलब दोनों एक ही तरफ हो। तो जैसे बुक में बना रखा है आपका NH3 दोनों एक ही तरफ लगे हैं, और Cl दोनों एक ही तरफ है, तो दिस विल बी सिस। जब ये दोनों एक ही तरफ हो तो उसको हम सिस बोलते हैं, और जब एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं तो उसको ट्रांस बोलते हैं। तो प्लैटिनम NH3, क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट होने से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट टाइप है MX2L2, मतलब ये दो अलग तरह के हैं, L2 मतलब ये दो अलग तरह के हैं। तो यहाँ पर दो जो बुकें बता रखी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, सिस और ट्रांस, वो आपको ये समझा रखा है आपको कि यहाँ पर सिस फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो फर्स्ट, इसी में दूसरा समझा रखा है स्क्वायर प्लेनर AX ABXL एंड AX, मतलब वहां बता रखा है चारों डिफरेंट हो, तो वो भी बना के दिखाते हैं आपको। अगली बता रखी है MABXL, जहां पर चारों लिगेंड डिफरेंट है, ये भी यूनिडेंटेड लिगेंड है और चारों डिफरेंट है। तो अब बता रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। तो आप एक चीज को फिक्स कर लो, A और M। अब इसके साथ साथ आप क्या क्या लगा सकते हो, एक बार इसके ट्रांस में B लगा लो, X और L लगा लो। स्क्वायर प्लेनर एक प्लेन के अंदर है, फर्स्ट टाइप। दूसरा क्या लगा सकते हो आप, एक के ट्रांस में, मैं जरा मिटा देता हूं इसको, आपने एक बार B लगाया, एक बार आप इसमें X लगा लो, और इधर कुछ भी लगा लो आप B, और इधर लगा लो आप L लगा लो। तो दूसरा आपका ये हो गया। तीसरा इसमें क्या कर सकते हो आप, M एक के ट्रांस में जो है, आप एक बार आपने B लगाया, एक बार आपने X लगाया, तो एक बार आप क्या लगा सकते हो, L लगा सकते हो। B X हो गया आपका। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर चार पॉसिबिलिटी बनाते हैं, तो हम खुद देखो आपको जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक बार B लगाया तो ये दोनों जो आपके अपोजिट हो गए, तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब देखो इसके अंदर, इसमें इसके अपोजिट जो है X है आपका, और यहाँ पर A भी लगा हुआ आपका यहाँ पर एक है, तो ये दोनों आपकी डिफरेंट हो गई। तो ये समझा रहे हैं यहाँ पर, चौथी फिगर आप जो भी बनाओगे वो किसी ना किसी एक से मैच कर जाएगी आपकी, किसी ना किसी एक फिगर से आपकी जो वो मैच कर जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर, तो वही समझा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो इस तरह इसको पोस्ट करने को,
तो यहाँ पर अगर मैं चौथी फिगर ड्रॉ करता हूँ, देखो मैंने वही रखा है, एल को वहीं पे रखा है, मैंने बी को इधर लिया है, एक्स को उधर लिया है। अब आप खुद देखो, ए के साथ एक्स है, बी के साथ एल है, ए के साथ एक्स है, बी के साथ एल है, मतलब ये दोनों फिगर आइडेंटिकल है। ये मैंने फोर्थ फिगर बनाई तो दोनों फिगर आइडेंटिकल है, मीन्स मैं चाहे ये बनाऊं या ये बनाऊं, बात बराबर ही है। तो कहने का मतलब तीन ही फिगर आपकी घुमा फिरा के आप कैसे ही बनाओ स्क्वायर प्लेनर के अंदर, आपकी तीन ही फिगर आ पाएगी। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्री नहीं बन पाती, स्क्वायर प्लेनर बनती है आपकी। तो आप खुद बना के देखो, ये दोनों फिगर एकदम आइडेंटिकल हो गए, एक के साइड में एक्स है, बी की साइड में एल है। अगर मैं ऐसे ही बना रहा तो एक की साइड में एक्स है, बी, तो ये दोनों फिगर आइडेंटिकल है। दैट्स व्हाई यहाँ पर दो सिस हो गई। देखो सिस मतलब एक ही तरफ होना, देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर एक्स एल के अपोजिट है, दैट्स व्हाई दिस इज योर ट्रांस। एक हमारी ट्रांस हो गई। ये जो है बी के साथ एक्स है, ए के साथ एल है। अब यहाँ देखो, ए के साथ एक बार एल है, ए के साथ एक बार एक्स है, और बी के साथ एक बार एल हो सकता है। तो ये दोनों फिगर डिफरेंट है, तो ये दोनों सिस फॉर्म हो गई। ये वाली और ये वाली फिगर सेम है, या ये वाली फिगर जो है, ये वाली फिगर सेम है। अगर मान लो एक्स इधर बनाते तो ये दोनों फिगर सेम हो जाएंगी। तो मीन्स दो सिस फॉर्म हो सकती है इस केस के अंदर आपकी, और एक ट्रांसफॉर्म हो सकती है आपकी। तो ये बताना चाहता है यहाँ पर कि जो स्क्वायर प्लेनर में है वो दो सिस हो सकती है, एक ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो ये जो एमएक्सेबल टाइप समझा रखा है वो आपको इस तरह समझा रखा है फिगर के अंदर। फिर इसी में ही दो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको बता रखा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो इथेन 1,2 डाइअमीन। तो ये बुक में आपका बना हुआ स्ट्रक्चर एक बार फिर बना देते हैं। तो अगेन वही है, इथेन 1 डाइअमीन, NH2 CH2 CH2 NH2। तो CO Cl अपोजिट Cl, NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2। तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो दैट्स योर ट्रांस। और ये दोनों एक ही तरफ लगे हुए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में फिगर बनी हुई है, तो वो सिस फॉर्म हो जाएगी। तो ये बता रखा आपको कि जब भी एल टाइप, मतलब जब डाइडेंटेड बोलते हैं, मतलब दोनों डोनेटिंग साइड सेम हो, अगर डिफरेंट है तो एम भी सेम है तो डाइडेंटेड वर्ड यूज करते हैं। तो एक ये पॉसिबिलिटी है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। सबसे लास्ट वाली जो है ये आपकी जो है बना रखी है फेशियल और मैरिजीनियल जो है फिगर आपकी बना रखी है। तो वो आप देखो इसके अंदर फिगर बता रखा है, जो लास्ट वाली जो टॉपिक है आपका। तो ये दोनों अपोजिट है तो ट्रांस हो जाएगी, दोनों एक तरफ होगी तो वो आपकी सिस हो जाएगी। तो लास्ट है आपकी फेशियल और मैरिजीनियल। तो इसमें देखो क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, NH3 NO2। तो पहले मैं स्क्वायर बनाया था, ये चारों जो साइड्स है। तो ये बताना चाहता है कि जब ये एक ही तरफ हो, ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला एक ही तरफ है, तो इसको मैं फेशियल वर्ड यूज करूंगा। और जब ये इसी एक रेक्टेंगल के ऊपर हो, जब ये भी यहीं पे NO2 और ये भी यहीं पे NO2 और यहाँ पर NH3, तो जब, और इसमें अपोजिट जो है NH3 होगा। तो जब ये एक ही प्लेन के अंदर हो तो इसको मैं मैरिजीनियल बोलूँगा। और जब ये दो एक पर और एक नीचे हो या ऊपर है ये, तो उसको मैं फेशियल बोलूँगा। तो ये ऐसी जो स्ट्रक्चर होते हैं ये भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं आपके। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, जो बना सकते हैं, तो वो है। तो यहाँ पर इस पर अलग नाम दिया, तो इस तरह जो फेशियल है ये मेरिडोनियल है, उससे पहले हमने डाइडेंटेड पढ़े हैं। तो ये आपका है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो वो अभी कराते हैं हम आपको। हेलो बेटा, लास्ट हमने स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ा था। स्टीरियो आइसोमर्स में आपको दो करवाए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम डिस्कस कर चुके थे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑप्टिकल आइसोमरीज, तो वो रह गया था हमारा। तो आइसोमरीज हम पढ़ेंगे, इसके बाद और ही पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल स्टीरियो आइसोमर्स के जो दो पार्ट थे, ज्योमेट्रिकल हम कर चुके थे, अब हम इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स कर रहे हैं। तो जैसा कि बुक में आपका एनसीईआरटी का लिखा हुआ है कि
ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनकी मिरर इमेज कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, जो कि पहली लाइन लिखी है। तो इसका मतलब क्या है? अगर सपोज करो मैं इसको उठा के सेम इसके ऊपर रखता हूँ, तो आप खुद देखो, ये अगर मैं ऐसे ही उठा के इसको इसके ऊपर इम्पोज करना चाहूँ तो ये इधर राइट के अंदर आएगा, ये यहाँ पर जो है वो राइट में आएगा। मतलब कहने का मतलब वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। सिंपली आप इस तरह भी समझ सकते हो कि मैं अगर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे इम्पोज करना चाहूँ तो इम्पोज नहीं हो पाएगा, ये अंगूठा इस तरफ आएगा, मीन्स वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे इसने दूसरा समझा रखा है, इनका दूसरा नाम इनैंशियोमर्स भी बोलते हैं इनको हम, तो वो भी आप ध्यान से, दे आर आल्सो कॉल्ड इनैंशियोमर्स भी बोलते हैं। फिर थर्ड कायरल, ऐसे जो मॉलिक्यूल जो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते इनको हम कायरल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इनको हम, ठीक है, जो इसके ऊपर सुपर, तो यही बता रहे हैं यहाँ पर, द मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आल्सो कॉल्ड कायरल। तो कायरल भी बोलते हैं, इनैंशियोमर्स भी बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये दो फॉर्म बता रहे हैं यहाँ पर, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो ये आप हायर क्लासेस में जाओगे तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें जब सॉल्यूशन डालते हैं और कोई प्लेन पोलराइज लाइट जो एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है उसको पास करते हैं, तो आप देखते हो कुछ जो सॉल्यूशन है, कुछ सॉल्यूशन को राइट में डाइवर्ट करते हैं, कुछ उसको लेफ्ट में डाइवर्ट करते हैं। उसी की वजह से इसको नाम डेक्स्ट्रो और लीवो दे रखा है इसको। जब वो राइट में डाइवर्ट करेगा तो उसे डेक्स्ट्रो बोलेंगे, लेफ्ट में करेगा तो उसको लीवो बोलेंगे। तो ऐसे आइसोमर्स को ही हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। तो वही समझा रखा है इसमें, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर आपका, कि द टू फॉर्म्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीवो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये समझा रखा है आपको। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो मेनली नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए इमेज, इनको एंशियोमर्स भी बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। जब राइट में डाइवर्ट करेगा तो डेक्स्ट्रो बोलेंगे, लेफ्ट में लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा तो लीवो बोलेंगे। तो दिस इज योर ऑप्टिकल आइसोमरेज। इसी में जो समझा रखा है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी समझा रखी है आपको डेक्स्ट्रो लीवो की। तो ये बता रखा है यहाँ पर कि सिस वाले ही डेक्स्ट्रो लीवो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, ट्रांस वाला शो नहीं करता, बिकॉज ट्रांसफर में वो इमेज सुपर इम्पोजेबल हो जाती है। दैट्स वाई सिस के अंदर वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होती, जो ये प्लैटिनम का समझा रखा है। अगर ट्रांस होगी तो कैसे होगी? ट्रांस के अंदर ये ऐसे हो जाएगी, EnCl En। अब इसकी इमेज भी अगर आप करोगे तो सेम इमेज आएगी, दोनों सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो ट्रांस के अंदर ये जो है ऑप्टिकल आइसोमरेज नहीं शो करेगा, सिस में ही शो करेगा, जो कि बुक में बनी हुई है नीचे आपकी। तो दिस इज योर ऑप्टिकल आइसोमरेज। तो ये स्टीरियो आइसोमरेज आपका खत्म हो जाता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरेज जो है वो आपका टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब इसी में ही आगे जो आइसोमरेज में वो पूरे मैं ऐसा डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि एग्जाम में आपके आते हैं, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमरेज। अब आपका जो है स्टीरियो आइसोमरेज खत्म हो चुका है। अब जो दूसरी स्ट्रक्चरल आइसोमरेज होती है आपकी, जो बता रखी है स्ट्रक्चरल आइसोमरेज कौन सी होती है? लिंकेज कोऑर्डिनेशन, मतलब अगेन सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बता रहा है। तो वही स्ट्रक्चरल आइसोमरेज हो गई आपकी लिंकेज के अंदर। तो फर्स्ट लिंकेज आइसोमर, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है कि लिंकेज डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया आपको, NO2 यहाँ पर N लिंकेज कर रहा है, बट अगर यही है तो यहाँ पर O लिंकेज कर रहा है। दूसरा ये थायोसाइनाइड वाला अगर यहाँ पर S लिंक कर रहा है, ठीक है, और अगर यही ऐसे है तो यहाँ पर N लिंक कर रहा है। तो एक में सल्फर लिंक कर रहा है, एक में नाइट्रोजन लिंक कर रहा है, और दोनों एक ही हैं मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक में नाइट्रोजन लिंक कर रहा है, एक ऑक्सीजन। तो जब लिंकेज डिफरेंट हो जाती है, मॉलिक्यूल वही है बट लिंकेज डिफरेंट हो गई तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, ऐसे आइसोमर्स को हम लिंकेज आइसोमर्स बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कोई एक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा और बोलेगा सर लिंकेज, मान लो इसका नाइट्रो का नाइट्राइटो जो लिखता है इसका एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका लिंकेज आइसोमर्स लिखो। तो क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, पहले N लिंक है उसको O से लिंक करवा दो, ये होता है उसका लिंकेज आइसोमर्स। ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको और बताएंगे। तो मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिंकेज आइसोमर्स अलग अलग चेंज हो जाते हैं, जैसे आपका कोई भी नेमिंग है, प्लैटिनम NS3 सपोज को NO2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब उससे बोला इसका लिंकेज आइसोमर्स लिखो, तो इसका लिंकेज में सब कुछ सेम होगा, ये ऐसे बन जाएगा आपका। मतलब अब ये लिंकेज पहले N थी, अब उसकी O होगी। तो एग्जाम में एक नंबर में MCQ आ जाता है ऐसे लिंकेज आइसोमर्स, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो लिंकेज समझ में आ गया होगा आपको, अलग अलग पार्टिकल हो जाता है। सेकंड टॉपिक है कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज। कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज के अंदर
जो आपके लिगेंड होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, कैटायन और एनायन के जो लिगेंड्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, वही समझाता हूँ। तो अगला टॉपिक कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज का। तो ये देखो जैसे ही बता रखा है, क्रोमियम NH3 6 COCN 6। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है NH3, तो यहाँ पे +3 आ रहा है, और ये -6 +3, तो दिस इज -3, तो ये कैटायन हो गया, वो एनायन हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो लिगेंड है वही एक्सचेंज हो रहा है। क्या ना, मतलब ये CN इधर आ गया और ये NH3 इधर चले गया, मीन्स आपका CN इधर आ गया, क्रोमियम के साथ आ गया, और कोबाल्ट के साथ आपका NH3 चले गया। जब इस तरह लिगेंड एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे से, ऐसे को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज। दो ऐसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, ये कैटायन है, ये एनायन है, इसमें जब लिगेंड एक्सचेंज होते हैं, ऐसे आइसोमरेज को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज बोलते हैं उसको, जो कि बुक में आपको एग्जांपल समझा ही रखा है, चार्जेस मैंने आपको बता ही दिए। थर्ड टॉपिक है आयनाइजेशन आइसोमरेज। तो जैसे कि नाम में है कि आयंस एक्सचेंज होते हैं, तो कौन सा आयंस, तो मेन काउंटर आयन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो बुक में एग्जांपल अभी डिस्कस कर लेते हैं, तो बुक में लिखा हुआ आपका CONH3 5SO4Br ब्रोमीन। अब आयंस, ये काउंटर आयन आपका Br-, तो ये एक्सचेंज होगा किसी ना किसी एक से, तो ये इधर, ये इधर। तो जब ऐसे आपके आयन एक्सचेंज होते हैं, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमरेज। तो जो काउंटर आयन है वो एक्सचेंज हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड योर आयोनाइजेशन आइसोमरेज। तो जब आयन एक्सचेंज होते हैं तो सिंपल है, ये भी आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमरेज। लास्ट, तो अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, लास्ट है सॉल्वेट आइसोमरेज। तो वैसे तो सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट की बात हो गई कि जो भी सॉल्वेंट है उसमें जो भी आइसोमरेज्म हो रही है। तो इसमें अब क्योंकि ज़्यादातर सॉल्वेंट आपको पता है कि वाटर होता है, एक्वा होता है, तो हम ज़्यादातर एक्वा का ही यूज़ करते हैं। बाकी सॉल्वेंट चेंज भी हो सकता है, बट बिकॉज मैक्सिमम एक्वा ही होता है, जैसे अब यहाँ समझा रखा है सॉल्वेंट। अब फिलहाल इस मॉलिक्यूल देखो जो बुक में एग्जाम्पल दे रखा है H2O6Cl3, तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट ये हो गया, इसका कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये जब एक्सचेंज करता है, जिससे क्या एक्सचेंज कर रहा है, CH2, अब इसके 5 बच गए यहाँ पर, और Cl3, और एक H2 बाहर चले गया, ये एक H2 हमारा बाहर आ गया, और 5 जो है इसके अंदर है। तो ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आयोनाइजेशन आइसोमरेज की तरह, बट बिकॉज यहाँ सॉल्वेंट की बात होती है, मेन बात सॉल्वेंट की बात होती है, दैट्स व्हाई इसका एक अलग नाम दे दिया, सॉल्वेंट आइसोमरेज देते हैं। और मेनली ये जाता है वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है, इसका वायलेट कलर है और इसका जो है ग्रे ग्रीन कलर होता है इसका। तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल चेंज एक्सचेंज होने पे भी इतना फर्क पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेट आइसोमरेज। तो जिसमें भी ऐसे वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो तो उसको हम सॉल्वेट आइसोमरेज बोलते हैं। ये सिमिलरली थोड़ा सा आपका आयनाइजेशन आइसोमरेज की तरह, इसीलिए इसका नाम हाइड्रेट आइसोमरेज भी बोलते हैं। तो ये बेटा पूरा टॉपिक आपका आइसोमरेज का। एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने एक लिंकेज बताया, ऐसे कुछ ही पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरेज इज फॉलोइंग, वो पूछ सकता है। ज़्यादातर MCQ में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आ ही जाता है। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये यहाँ तक हमारा आइसोमरेज खत्म हो गया।